एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि जब विपश्यना आनापान करता हूँ, उस समय सांस पर ध्यान देता हूँ। आनापान करते समय उसको जागरूक होकर देखने के बाद कुछ समय बाद कुछ भी पता नहीं होता। मैं भी हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं होता। जैसे कोई फूल कली से फूल की तरह हो जाता है, अलग ही शांत हो जाता है। लेकिन तब डर, घबराहट क्यों लगता है? इनके प्रश्न का सार यही है कि ध्यान तो करते हैं, ध्यान में अगर मन लग भी गया, रुक भी गया, तो शांति तो गहन हो जाती है, लेकिन डर और घबराहट बढ़ जाती है। ये डर और घबराहट क्यों बढ़ती है? आपने कभी इस बात पर विचार किया कि एक आदमी जो राजा है, जिसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, जिसको कभी इस बात को सोचना ही नहीं है कि उसको रोटी कहाँ से मिलेगी, जिसको सोचना ही नहीं है कि उसका पेट कैसे भरेगा, जिसको यह सोचना ही नहीं है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके भविष्य में उसको कुछ करना है नहीं करना है, उसको इस बात पर ज़्यादा मन में दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। उसको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन वो आदमी भी बहुत दुखी है। बुद्ध से उनके पिता ने पूछा कि तुम जो कुछ करना चाहते हो घर में रहकर कर लो। तो जानते हो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि जिस घर में आग लग रही हो, तो वहां चुपचाप बैठे रहना समझदारी नहीं है। जिस घर में आग लग रही हो, वहां से तुरंत ही बाहर निकल जाना चाहिए। बुद्ध ने क्यों कहा होगा ऐसा? बुद्ध किस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं? बुद्ध के पास दुनिया की किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अंदर एक बेचैनी है। अंदर आग जल रही है, अंदर आग लग रही है। वो अंदर की आग क्या है? वो अंदर की आग यही है, अनित्यता, दुख, बेचैनी, तड़फ। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी सुख नहीं है, दुख है। इसी को तो बुद्ध ने आर्य सत्य कह दिया। पहला आर्य सत्य कि संसार में दुख है। अब इस दुख से हम क्या संबंध जोड़ें कि बुद्ध कह रहे हैं कि संसार में दुख है। अब बुद्ध कौन सा दुख कह रहे हैं संसार में? जबकि बुद्ध के पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। बुद्ध ने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं जो उजड़ता हुआ हो, जो डूबता हुआ हो, जो मरता हुआ हो। जब तक बुद्ध ने ऐसा नहीं देखा था, तब तक तो बुद्ध के पास कुछ ऐसा विचार ही नहीं था कि जीवन में कहीं कुछ ऐसा होता भी है। उसके बावजूद भी अंदर एक बेचैनी, अंदर एक दुख, अंदर एक ऐसी अनित्यता की वह धुंध लगी हुई है, बैठी हुई है, जो बेचैन कर रही है। ये क्या था? इसी को बुद्ध अपने पिता से कह रहे हैं कि जिस घर में आग लगी हो, तो समझदारी यही है कि उस घर से जल्दी निकल जाना चाहिए।
कहाँ आग लगी है? आग यही है कि दुख इतना है संसार में, इस दुख से मुक्त कैसे होया जाए, इसके बारे में जल्दी से जल्दी पता लगाना जरूरी है। इस संसार में इतनी ये जो अनित्य जगत है, इस अनित्य जगत में एक दिन ये अनित्यता हमें भी खत्म कर देगी। हम भी अनित्य हैं, लेकिन इस अनित्यता में ही उस नित्य की तलाश, उस नित्य की खोज करनी है जो जन्म और मरण के दायरे में नहीं है। बुद्ध इसको कहते हैं कि एक और खिड़की है, उस खिड़की से हम कभी झांक नहीं पाए। एक और खिड़की है जहां इस सूरज की, इस चांद की जरूरत नहीं। वहां अपना ही प्रकाश है, वहां किसी सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं। उस खिड़की को कभी देखा ही नहीं गया। सोचो तो बुद्ध क्या कह रहे हैं। ये जो घबराहट, ये जो डर है, ये इसी बात की निशानी है कि हम अभी किसी के शरण में नहीं जा पाए। अभी हमें इतना विश्वास नहीं बन पाया कि कोई है जिसने हमें पकड़ा हुआ है, कोई है जिसने हमें सुरक्षित किया हुआ है, कोई है जिसने हमें सहारा दिया हुआ है। यही तो बुद्ध कह रहे हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। तुम शरण ले लो। शरण कैसी होती है? जब हम किसी को शरण देते हैं, कैसे देते हैं? जब कोई शरण लेता है तो कैसे लेता है, जरा सोचो तो। जब कोई शरण लेता है तो वो कोई डिमांड नहीं रखता अपनी। जब कोई शरण लेता है तो वह सीना तान कर खड़ा नहीं होता, वो गर्दन झुकाकर, नतमस्तक, आंखें जमीन में झुकी हुई शरण लेता है। शरण क्या होती है, जरा इसको कभी तुमने विचार नहीं किया गहरे में? कहते हैं कि पुराने वक्त में गुलाम हुआ करते थे। खरीद फरोख्त तो होती थी आदमी की, औरतों की। उनको गुलाम के रूप में खरीदा जाता था। बाजार में गुलाम बिका करते थे, हाट लगती थी। इतिहास गवाह है इसका, इतिहास में दर्ज है। वहां लोग जाते, बड़े बड़े लोग जिनको गुलामों की आवश्यकता है, वो वहां जाते गुलाम खरीद लाते थे। और वो गुलाम नतमस्तक रहता था, 24 घंटे नतमस्तक, क्योंकि वो गुलाम है। गुलाम का अर्थ ही यही है कि उसने शरण ले ली है, वो गुलाम है। उसकी गर्दन झुकी हुई है, उसकी आंखें झुकी हुई है, वो सर भी नहीं उठाता, वो हुक्म का पालन करता है बस। उसकी कोई डिमांड नहीं है, तुम उसे रोटी दोगे नहीं दोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तुमने कोई गुलाम खरीद लिया तो अब तुम उससे जो कुछ करवाओ वो खुशी खुशी करेगा, तभी वो बिका है। इसी तरह से जब हम बुद्ध की शरण लेते, शरण का अर्थ है कि मैं नतमस्तक हुआ, अब मेरा कुछ भी नहीं। अब तुम जो कुछ चाहो, जो कुछ दो, जो कुछ न दो, मारो जिलाओ, जो कुछ करो, मेरा अपना कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे भरोसे हूं, मैं तुम्हारा हूं। इसको बुद्ध कहते हैं कि तुमने अगर इतना सरेंडर कर दिया, जो सरेंडर कर देता है क्या करता है? साधारण अवस्था में हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति सरेंडर करता है तो सबसे पहले अपने हथियार छोड़ता है।
हथियार छोड़ने का अर्थ होता है कि अब वह किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं रखता। अब उसको कुछ नहीं चाहिए, उसने छोड़ दिया। जब तक उसने हथियार पकड़े हैं तब तक वो तुम्हारी मौत चाहता है, तुमसे अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता है, उसकी डिमांड होती है। लेकिन जब उसने हथियार छोड़ दिए, सरेंडर कर दिया, शरण ले ली, तो अब तुम जैसा चाहो, तुम उसे जेल में बंद करना चाहो जेल में बंद कर दो, तुम उसे छोड़ना चाहो छोड़ दो, तुम उससे जो काम करवाना चाहो करवा लो। उसने सरेंडर कर दिया, उसने तुम्हें मान लिया, बस बात खत्म हो गई। उसने अपने को छोड़ दिया, तुम उसे मारो या तुम उसे बचाओ। जब बुद्धं शरणं गच्छामि कह रहे हैं तो शरण का अर्थ यह है कि तुमने अपने मन को छोड़ दिया। ऐसा थोड़ी है कि तुमने शरण ले ली, वहां जाके पांव पकड़ लिए और तुम अभी डिमांड तुम्हारी यही है कि दिन में 12 बजे तो मुझे भोजन चाहिए। फिर शरण कहाँ ली तुमने? 12 बजे तुम्हें चाय खाना चाहिए, दिन में 3 बजे तुम्हें चाय चाहिए, सुबह 5 बजे तुम्हें उठना है, तुम्हें चाय चाहिए, बेड टी, और तुम कह रहे हो मैंने शरण ले ली। काम तुम अपने हिसाब से करोगे। तुमसे अगर वो कहेंगे कि टॉयलेट क्लीन करो, बहुत लोग आने वाले हैं, सत्संग होगा, तुम कहोगे टॉयलेट क्लीन, और मैं तो, तुम्हें पता नहीं मेरी डिग्री क्या है, मैंने कितनी पढ़ाई की है, मैं कहाँ से आया हूँ तुम्हें पता नहीं, मैं किस कुल और किस वंश से आया हूँ तुम्हें पता नहीं। इससे पता चलता है कि तुमने कोई शरण नहीं ली, तुम खाली मुंह छिपाने के लिए आए हो और बहुत दिनों तक टिक नहीं पाओगे। इसलिए शरण यह नहीं होती। शरण का अर्थ है अपने मैं को छोड़ देना। और जिसने मैं को छोड़ दिया, अब उसकी डर क्या, उसकी घबराहट क्या? जिसने अपने हथियार छोड़ दिए, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने मैं को ही छोड़ दिया, अपनी डिमांड छोड़ दी, अपनी आवश्यकता, इच्छा, अभिलाषा सब छोड़ दिया, अब उस आदमी को कोई डर लगेगा? वो तो मर ही गया, उसने मान ही लिया कि वो मर गया। शरण ली थी अंगुलीमाल ने। अंगुलीमाल की कहानी हम सब ने पढ़ी है। अंगुलीमाल ने शरण ली थी, और अंगुलीमाल ने जब बुद्ध की शरण ली तो ऐसी शरण ली कि जब अंगुलीमाल को पत्थर पड़ने लगे, अंगुलीमाल ने ऊपर उठकर भी नहीं देखा, नजर ऊपर उठाकर भी नहीं देखा कि कौन मार रहा है। मैं कमजोर नहीं हूं, ऐसा नहीं कहा अंगुलीमाल ने। अंगुलीमाल ने ऐसा नहीं कहा कि मैं मजा चखा दूंगा। मैं वही अंगुलीमाल हूं जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है। तुम मुझे अभी भी मामूली मत समझना, यह मत समझना कि मैं एक भिक्षु हूं तो अब कुछ नहीं करूंगा। नहीं, अंगुलीमाल के अंदर से ऐसा भाव भी नहीं आया, ऐसा विचार भी नहीं आया। अंगुलीमाल को पत्थर पड़ते रहे। अंगुलीमाल का मन है ही नहीं। इसलिए मृत्यु के बाद बुद्ध से पूछा भिक्षुओं ने कि अंगुलीमाल कहाँ गया? बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल मुक्त हो गया। मुक्त कौन होता है? जो मन से मुक्त हो गया वो मुक्त हो गया। और ये जो प्रश्न है जिसमें इन्होंने, प्रश्न का जो सार है वो तो यही है, डर घबराहट क्यों लगती है? यानी मन मरा नहीं है अभी। कौन डर रहा है? मन डर रहा है। किसको घबराहट हो रही है? मन को घबराहट हो रही है। और डर और घबराहट क्यों होती है? मौत का डर। मरना नहीं चाहते, और कोई मरना चाहे न चाहे मृत्यु तो आएगी। हम कहें कि नहीं नहीं, हम तो अभी नहीं मरेंगे, हमारी इच्छा नहीं है अभी मरने की, तुम चले जाओ मौत, तुम चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारी इच्छा हो न हो,
मरना तो पड़ेगा। तो अभी हमें समझना होगा कि हम ध्यान भी कर रहे हैं, हमें मौत भी का डर भी लगा हुआ है, घबराहट भी हो रही, और काहे का है? डर काहे का होता है? सबसे बड़ा डर तो मौत का ही है। और क्या हो जाएगा? मौत ही तो होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है। सबसे बड़ा डर क्या होता है? क्या हो जाएगा? डर, डर मतलब मौत। घबराहट काहे से घबराहट? कि मरना नहीं चाहते। इसलिए बुद्ध मृत्यु से साक्षात करवाते हैं सबसे पहले। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जाओ शमशान में जाकर देखो मौत। तुम्हें बड़ा लगाव है अपने से, तुम्हें बड़ा लगाव है चेहरे से, तुम्हें बड़ा लगाव है शरीर से, तुम भोग लेना चाहते हो इस शरीर को, तुम भोग लेना चाहते हो विषय वस्तुओं को, तो जाओ शमशान में देखो जाकर। जो भी वहां आ रहा है वह सब भोक्ता बने हुए थे, वह सभी भोग रहे थे और अपनी अपनी तरफ से पूरी तरह से चूस रहे थे भोग को। आज देखो उनकी क्या दुर्गति है। वही जिनको वो भोग रहा था, वही जो उसको भोग रहे थे, वही उसको आज आग की लपटों में चढ़ा देते हैं। और जब मुट्ठी भर राख बचती है तब उस राख को लेकर नदी में बहा जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। कल तक ये भोग रहे थे। यह है जीवन की असलियत। और हम अभी भी सोच रहे कि हम भोग लेंगे, इसलिए डर रहे हैं कि अगर भोग नहीं पाए मर गए ऐसे ही। मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह डर और घबराहट जो हो रही है ध्यान में, इसका कारण यह है कि अभी हमने सहारा नहीं लिया। सहारा चाहिए, और पूर्ण का सहारा चाहिए, अपूर्ण का नहीं। जो तुम्हारे डर को दूर न कर पाए वो अपूर्ण है, और जो तुम्हारे डर को दूर कर दे वो पूर्ण है। और बुद्ध, डर काहे का होता है? डर होता है अंधकार का, डर होता है अज्ञान का, डर होता है अविद्या का। आपने देखा इंटरव्यू देने आप जाते हैं नौकरी के लिए, या स्कूल में कोई एग्ज़ाम देने के लिए, कॉलेज में कोई एग्ज़ाम देने के लिए, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। डर क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए लगता है कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ जाएगा। और जिसको पूरा ज्ञान है, जिसने अपने अंदर इतना अपने को मजबूत कर लिया, उसे पता है कि कहीं से भी आ जाए वो कर लेगा। उस आदमी को डर नहीं लगता। और तुम उसे, जब रिजल्ट आता है तुम कहते हो कि वो तो पास हो गया और हम फेल हो गए। इसीलिए वो पास हो गया क्योंकि उसके पास उसको पता है कि उसका जो ज्ञान है उसका उतना ही डर कम है। तो ये जो डर है ये अज्ञान की निशानी है, ये जो घबराहट है ये अज्ञान की निशानी है। अज्ञान यानी अंधकार, अज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान न होना। पूर्ण ज्ञान क्या होता है? पूर्ण ज्ञान का मतलब है विद्या। पूर्ण ज्ञान का मतलब है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो पूर्ण हो, जिसकी शरण ली जा सके, तब डर खत्म होगा। नहीं तो ध्यान करते रहेंगे, डरते रहेंगे, क्योंकि शरण तो ली ही नहीं है। बाप की अंगुली पकड़कर चलते हैं ना, शरण ले ली है बच्चे ने, अंगुली पकड़ ली है बाप की, अब थोड़ी डरता है। अब आंखों में आंखें डालकर बात करता है, क्योंकि बाप ने अंगुली पकड़ी है।
और वही बच्चा जब न हो बाप सामने, तब उससे बात करो, देखो उसकी आंखें ऊपर नहीं उठेंगी, शर्माएगा, प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। अब डरने लगा है क्योंकि बाप की अंगुली नहीं पकड़ी है। कौन है हमारा बाप? वो जो मुक्त हो गया, वो जो इस भवबंधन से आजाद हो गया। जो आजाद होगा वही तो आजाद करा पाएगा। इसलिए सहारा उसका लेना है, इसलिए शरण उसकी लेनी है। तो ये ध्यान रखना। अब कैसे लेंगे शरण? कौन है पूर्ण? हमें तो कुछ भी पता नहीं। इसलिए अंत में बात वहीं आकर रुक जाती है कि ग्रेस जब तक न हो, जब तक कृपा न हो, जब तक दया न हो, जब तक करुणा न हो उसकी, जब तक उसका प्रेम न हो, तब तक वो नहीं मिलता। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन अपनी कोशिश बरकरार रखनी है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोशिश नहीं करनी, अपनी कोशिश बरकरार रखनी है। तब किसी दिन ऐसा होगा जब वो हम में वो किरण देखेगा कि अब यह मुक्त हो सकता है। जब वो हम में उस लगन को देखेगा, उस श्रद्धा को देखेगा, जब हम में वो उस संकल्प को देखेगा, तो खुद ही एक दिन हमारा हाथ पकड़ लेगा और हम हैरान हो जाएंगे कि हम तो जन्मों जन्मों से खोज रहे थे, तुम खुद आ गए। ऐसा ही होता है। ये बात पचती नहीं, क्योंकि मन यही कहेगा, इंटेलेक्ट यही कहेगा कि हम खोज लेंगे। तो खोजो। बौद्ध गया गए थे ना तुम, तो क्यों तुम्हारा डर नहीं चला गया? क्यों तुम्हारी घबराहट नहीं चली गई? क्यों नहीं तुम्हें वहां गुरु मिल गया? गुरु का मतलब है पूर्ण। ये ध्यान रखना। गुरु का मतलब यह नहीं कि जो थोड़ा सा तुम्हें ज्ञान दे दे तो वो गुरु हो गया। गुरु का मतलब वह जो मुक्त है और तुम्हें मुक्त करा सकता है। नमो बुद्धाय।